हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनींद्र बायोलॉजी। और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो मेगा स्पोर यानी कि जो फीमेल गेमेट्स थे वो किस तरीके से बनते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर जो एम्ब्रियो सेक होता है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के अंदर हम लोगों ने देखा कि पोलन ग्रेन्स बनते हैं एंथर्स के अंदर, यानी कि एक फ्लावर की स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं। सेपल, ये ग्रीन वाले पार्ट को कहा जाता है सेपल। फिर इस कवरिंग वाले पार्ट को कहा जाता है पेटल्स। और ये जो एंथर और ये फिलामेंट होता है इस वाले पार्ट को कहा जाता है स्टेमन। तो स्टेमन के एंथर के अंदर क्या बन रहे थे, पोलन ग्रेन्स बन रहे थे, जिसको हम लोगों ने माइक्रोस्पोर कहा था। और जो मेल गेमेट्स थे, लेकिन यहाँ पर कार्पल्स वाला पार्ट बचता है। और जो फीमेल गेमेट्स हैं जिनको मैक्रोस्पोर कहा था या फिर मेगा स्पोर कहा था, क्योंकि ये जो एग सेल होती है, ये जो एम्ब्रियो सेक होता है, ये पोलन ग्रेन के कंपैरिजन में लार्ज साइज का होता है, इसलिए पोलन ग्रेन्स को तो माइक्रोस्पोर कहा जाता है। और ये जो एग सेल होती है जिसे फीमेल गेमेट्स कहते हैं, ये लार्ज साइज का होने की वजह से इसको मेगा स्पोर कहा जाता है। तो ये मेगा स्पोर कहाँ बनता है, ये फीमेल गेमेट्स कहाँ पर बनते हैं। ये जो कार्पल वाला पार्ट होता है जिसे हम लोगों ने फ्लावर का कार्पल कहा था, सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पल्स। तो कार्पल्स वाले पार्ट के अंदर तीन मेन पार्ट होते हैं। स्टिग्मा, स्टिग्मा के ऊपर कोई भी पोलन ग्रेन आकर उसी स्पीसीज का पोलन ग्रेन आकर लैंड होता है। उसके बाद में वो पोलन ग्रेन जर्मिनेट होता है और जर्मिनेट होने के बाद में पोलन ट्यूब ग्रो करती है एंड देन फर्टिलाइजेशन होता है। तो यहाँ पर ये वाले पार्ट को कहा जाता है स्टिग्मा। फिर ये स्टिग्मा से यहाँ पर इस तरीके से स्टाइल से जुड़ा हुआ होता है ओवेरी से। इस वाले पार्ट को, इस बेसल वाले पार्ट को कहा जाता है ओवेरी। ठीक है, तो इस ओवेरी के अंदर होता है ओव्यूल और ओव्यूल के अंदर होती है एग सेल, जिसे हम लोगों ने फीमेल गेमेट्स कहा है। तो फीमेल गेमेट्स कहां पर बनते हैं, इस कार्पल वाले पार्ट के अंदर, ओवेरी के अंदर। और ओवेरी के अंदर होता है ओव्यूल और ओव्यूल के अंदर बनता है एग सेल, जिसे फीमेल गेमेट्स कहा जाता है, मेगा स्पोर कहा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ओव्यूल की स्ट्रक्चर के बारे में। ओव्यूल की स्ट्रक्चर को हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कि ओवेरी के अंदर ओव्यूल पाया जाता है एंड इस ओव्यूल को कहा जाता है मेगा स्पोरेंजियम। यानी कि मेगा स्पोरेंजियम इसलिए कहा जाता है कि जहां पर मेगा स्पोर बनता है उस पैलेस को कहा जाता है मेगा स्पोरेंजियम। ओव्यूल यहाँ पर इस तरीके से प्रेजेंट होता है। ओव्यूल, इस वाली स्ट्रक्चर को कहते हैं ओव्यूल। और ओव्यूल के अंदर यहाँ पर एग सेल होती है जो फर्टिलाइजेशन के बाद में जो पोलन ग्रेन का न्यूक्लियस होता है उसके साथ में फ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ओव्यूल होता है और ओव्यूल के सराउंडिंग के अंदर इस वाले पार्ट को, इस कंप्लीट पार्ट को कहा जाता है ओवेरी। तो ये ओवेरी यहाँ पर ओव्यूल से जिस वाले पार्ट से कनेक्ट होता है उस वाले पार्ट को कहा जाता है फ्यूनिक्यूलस। ठीक है, ये वाला पार्ट यहां पर, ये तो हो गया ओव्यूल एंड इसके सराउंडिंग वाला पार्ट जो यहां पर इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है ये हो गया ओवेरी। तो ये जो ओव्यूल अटैच होता है एक प्लेसेंटा से ओवेरी के साथ में, उस स्टाल्क वाले पार्ट को कहा जाता है फ्यूनिक्यूलस। एंड देन मैं बात करूं कि इस तरीके से यहाँ पर होता है कि ये माइक्रोपाइल कहा जाता है, जहां से ये ओपनिंग होती है, जो पोलन ट्यूब है वो यहाँ पर एग सेल के साथ में फर्टिलाइजेशन करती है, जो ओव्यूल के अंदर एंटर करती है, इस वाले पार्ट को कहा जाता है माइक्रोपाइल। लेकिन बहुत सारी स्पीसीज ऐसी हैं जिनके अंदर ये जो माइक्रोपाइल वाला पार्ट है ये फ्रंट के अंदर ओपन होता है। तो फ्रंट के अंदर ओपन होगा तो ये जो फ्यूनिकल वाला पार्ट है ये यहाँ से इस तरीके से राउंड होकर यहाँ पर बेस से जुड़ा हुआ रहता है ऐसे। एंड देन ओवेरी की स्ट्रक्चर हो जाएगी इस तरीके से। तो यहाँ पर जो पोलन ट्यूब होगी वो इस तरीके से जर्मिनेट करेगी, इस तरीके से यहाँ पर होते हुए इस तरीके से फर्टिलाइजेशन बनेगा। एंड देन इस वाली
ओवेरी के अंदर, इस वाले ओव्यूल के अंदर जो पोलन ट्यूब ग्रो करेगी वो डायरेक्टली इस तरीके से ग्रो करेगी एंड यहां से होकर माइक्रोपाइल से एंटर कर जाएगी। तो कुछ स्पीसीज के अंदर ये जो माइक्रोपाइल वाला पार्ट होता है वो बेस की तरफ ओपनिंग होती है एंड कुछ स्पीसीज में यहाँ पर फ्रंट की तरफ ओपनिंग होती है। सबसे पहले जो पार्ट होगा उसको बोलते हैं हाइलम। हाइलम किसे कहा जाता है कि जो जंक्शन पॉइंट होता है, ये जो फ्यूनिकल कहा था, फ्यूनिकुलस कहा था, इस स्टाल्क वाला पार्ट होता है ये कनेक्ट होता है बॉडी ऑफ द ओव्यूल से, यानी कि ये ओव्यूल कहा था इस वाले पार्ट को हम लोगों ने, और ये ओव्यूल जहां पर इस फ्यूनिकल से कनेक्ट होता है इस वाले पार्ट को कहते हैं हाइलम, यानी कि ये ओव्यूल हो गया और ये फ्यूनिकल हो गया। तो ये वाला पार्ट है, यहां से ये जंक्शन पॉइंट है, तो इसको कहा जाएगा हाइलम। ठीक है। एंड देन इंटेग्यूमेंट्स। इंटेग्यूमेंट्स किसे कहा जाएगा? प्रोटेक्टिव आउटर लेयर ऑफ द ओव्यूल, यानी कि ये है ओव्यूल और ओव्यूल के चारों तरफ ये सेल्स की लेयर होती है, डबल लेयर। इस डबल लेयर को कहा जाता है इंटेग्यूमेंट्स। आउटर इंटेग्यूमेंट एंड इनर इंटेग्यूमेंट, यानी कि ओव्यूल के सराउंडिंग में जो सेल्स की लेयर होती है उसे इंटेग्यूमेंट कहा जाता है, जो फर्स्ट लेयर होती है उसे इनर इंटेग्यूमेंट कहा जाता है और जो सेकंड लेयर होती है उसे आउटर इंटेग्यूमेंट कहा जाता है। एंड देन माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल कहा जाता है कि जहां पर इंटेग्यूमेंट एब्सेंट होती है एंड देन जहां से पोलन ट्यूब एंटर करती है फर्टिलाइजेशन के लिए, उस वाले पार्ट को कहा जाता है माइक्रोपाइल। एंड देन एक और टर्मिनोलॉजी है चेलेजा। चेलेजा कहा जाता है कि जो माइक्रोपाइल से ओपोजिट पोल है उसे चेलेजा कहा जाता है। माइक्रोपाइल यहाँ पर मान लीजिए कि फ्रंट के अंदर ओपनिंग है, तो चेलेजा किस तरफ होगा? बेस साइड के अंदर होगा, बॉटम के अंदर होगा, और बॉटम के अंदर ओव्यूल के पास में जो इंटेग्यूमेंट वाला एरिया होता है ओपोजिट साइड, माइक्रोपाइल से जस्ट ओपोजिट वाली साइड, उसे कहा जाता है चेलेजा। एंड देन न्यूसेलस। न्यूसेलस किसे कहा जाता है कि ए मास ऑफ सेल इनसाइड द इंटेग्यूमेंट्स, यानी कि ये जो इंटेग्यूमेंट लेयर वाला पार्ट है यहाँ पर मास ऑफ सेल, बहुत सारी सेल्स एग्रीगेट हुए रहती हैं एंड वे क्या करती हैं? फूड स्टोरेज टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती हैं। एम्ब्रियो से के चारों तरफ ये सेल्स का मास होता है, इसे कहा जाता है न्यूसेलस। तो ये है ओव्यूल की स्ट्रक्चर। ये इतने इतने पार्ट याद रखने हैं ओव्यूल की स्ट्रक्चर के लिए। एंड देन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।